कोलकाता की वापसी, एक ब्रह्मांडीय छल। आराव को पता था कि कुछ ठीक नहीं है। पृथ्वी पर लौटने के बाद से ही उसे एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कि वह किसी ऐसे सपने में फंस गया हो जिससे वह जाग नहीं पा रहा था। उसका अंतरिक्ष यान, ध्रुव, मंगल के पार एक अनवरत मिशन पर था, जहां उसने ब्रह्मांड के उन रहस्यों को छूने की कोशिश की थी, जिनके बारे में मानव जाति ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब वह वापस कोलकाता में था, उसकी आत्मा का घर, लेकिन यह घर उसे अजनबी लग रहा था। हावड़ा ब्रिज के नीचे से गंगा का भूरा पानी बह रहा था, जिसमें शहर की पीली रोशनी मिल रही थी। आराव पुल पर खड़ा था, ठंडी, नम हवा उसके बाल बिखेर रही थी। उसे याद था कि कोलकाता की हवा में हमेशा एक खास गंध होती थी, धूल, धुएं और नम मिट्टी का मिश्रण। लेकिन अब इसमें एक धात्विक, बासी सी खुशबू घुल गई थी, जैसे किसी पुरानी मशीन के पुर्जे जंग खा रहे हों। तुम आ गए, आराव, एक धीमी आवाज उसके कान में गूंजी। वह पलटा। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, उसकी त्वचा पर उम्र की गहरी लकीरें थीं, और आंखें इतनी खाली थीं कि आराव को लगा जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में झांक रहा हो। बूढ़ा आदमी, जिसने एक ढीला ढाला कुर्ता पहन रखा था, उसके बचपन के पड़ोसी, मुखर्जी अंकल जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक अनजानी सी, गूंजती हुई प्रतिध्वनि थी। बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान फैली, जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। अंकल। उसकी आंखों की खालीपन ने आराव को बेचैन कर दिया। वह अपनी मुट्ठियां भींचता हुआ आगे बढ़ा। मुझे देर हो रही है। मां मेरा इंतजार कर रही होंगी। इंतजार? बूढ़ा आदमी हंसा, उसकी हंसी एक सूखी पत्ती की तरह हवा में बिखर गई। इंतजार किसका? आराव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। मुखर्जी अंकल हमेशा से थोड़े संकी थे, लेकिन आज वह कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहे थे। शायद अंतरिक्ष यात्रा के बाद उसकी अपनी इंद्रियां उसे धोखा दे रही थीं। उसने एक पीली टैक्सी पकड़ी और न्यू मार्केट की ओर बढ़ गया, जहां उसकी पुरानी किराए की इमारत थी। सड़कें शोरगुल से भरी थीं, लेकिन शोर में एक बेतरतीबी थी, जैसे किसी पुराने रेडियो का सिग्नल टूट रहा हो। लोग चल रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, एक खालीपन, जो उन्हें किसी मूक नाटक के पात्रों जैसा बना रहा था। आराव को लगा कि उसने उन्हें पहले कभी इतनी खामोशी से नहीं देखा था। जब टैक्सी उसकी गली में मुड़ी, तो आराव के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसकी पुरानी इमारत वहीं थी, उसकी परिचित लाल ईंटों वाली दीवारें और पुरानी, लकड़ी की बालकनी। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें बालकनी पर पड़ी, उसे लगा कि किसी ने उसके पेट में मुक्का मारा हो। बालकनी पर एक आकृति खड़ी थी, उसकी मां। लेकिन वह जैसी दिखती थीं, वैसी नहीं थीं। उनका चेहरा पीला था, आंखें धंसी हुई थीं, और उनकी मुस्कान में कोई चमक नहीं थी। वह बस वही खड़ी थीं, एक कठपुतली की तरह। मां। आराव टैक्सी से बाहर कूद पड़ा, किराया दिए बिना। जैसे ही वह इमारत की ओर भागा, उसकी मां की आकृति धुंधली होने लगी और फिर हवा में विलीन हो गई। आराव ठिठक गया, उसके कदम जमीन से चिपक गए। यह क्या था? उसने बुदबुदाया, उसके माथे पर पसीना आ गया। यह पहली बार नहीं था जब उसे ऐसी चीजें दिखाई दे रही थीं। ध्रुव पर वापसी की यात्रा के दौरान भी उसे अजीबोगरीब आकृतियां और आवाजें सुनाई देती थीं। उसके सहकर्मी, कैप्टन विक्रम और डॉक्टर प्रिया, उन आवाजों के बारे में परेशान थे। लेकिन फिर एक भयानक सौर तूफान आया था और सब कुछ काला हो गया था। जब वह होश में आया, तो वह अकेला था। विक्रम और प्रिया कहाँ थे, उसे पता नहीं था। उनका कोई निशान नहीं मिला था। मिशन कंट्रोल से कोई संपर्क नहीं था। वह बस अपने आप को वापस पृथ्वी पर लाने में कामयाब रहा था। उसने सोचा, शायद यह सब थकावट या सदमे का नतीजा है। वह अपनी इमारत में घुस गया, सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने फ्लैट की ओर। सीढ़ियां उसी पुरानी लकड़ी से बनी थीं, जो हर कदम पर चरमराती थीं, लेकिन आज उनकी चरमराहट में एक डरावनी धुन थी, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। उसने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला। अंदर गहरा अंधेरा था। मां, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कमरा वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, पुरानी तस्वीरें, किताब की अलमारी, खिड़की से दिखती गली।
लेकिन हर चीज पर धूल की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी, जैसे सालों से कोई यहां न रहा हो। यह कैसे हो सकता था? वह तो कुछ ही महीने पहले गया था। उसने कमरे में घूमना शुरू किया। हर चीज, हर तस्वीर उसे किसी अजीब, भयानक पहेली का हिस्सा लग रही थी। एक पुरानी तस्वीर में वह अपने परिवार के साथ खड़ा था, माँ, पिताजी और उसकी छोटी बहन आरती। उनकी मुस्कानें जीवंत थीं, उनकी आंखें चमक रही थीं। लेकिन जब आराव ने ध्यान से देखा, तो आरती के चेहरे पर एक अजीब सी छाया दिखी, जैसे कोई आकृति उसके पीछे से झांक रही हो। उसने आंखें मलकर देखा, लेकिन छाया गायब हो गई। उसने अपना फोन निकाला, मां को कॉल करने की कोशिश की। नेटवर्क नहीं था। वह जानता था कि कोलकाता में नेटवर्क समस्याएं होती है, लेकिन यह इतना बुरा कभी नहीं था। यह एक फुसफुसाहट थी जो उसके नाम को बार बार दोहरा रही थी, आराव, आराव। आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी और उसे लगा कि उसके सिर में हथौड़े चल रहे हैं। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। यह उसके भीतर से आ रही थी। डर की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ से गुजर गई। उसे लगा कि वह पागल हो रहा है। वह कमरे से बाहर भागा, सीढ़ियां उतरता हुआ। उसे किसी भी कीमत पर इस जगह से बाहर निकलना था। उसे लगा कि हर दीवार, हर ईंट उसे घूर रही है, जैसे वे कोई गहरा रेहे से छुपाए हुए हों। वह गली में निकला। सड़क पर कोई नहीं था। हवा में अब भी वही अजीब धात्विक गंध थी, जो अब ज्यादा तेज हो गई थी। उसे लगा कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो, आराव? वही गूंजती हुई आवाज फिर से सुनाई दी। वह पलटा। गली के मोड़ पर एक काली आकृति खड़ी थी। आकृति धुंधली थी, लेकिन आराव को लगा कि वह उसे पहचानता है। वह कैप्टन विक्रम था। प्रिया कहाँ है? हम कैसे वापस आए? विक्रम की आकृति धीरे धीरे उसके पास आई। उसका चेहरा भावहीन था, उसकी आंखें काली थीं, जैसे उसने कभी रोशनी न देखी हो। वापस? हम कहीं नहीं गए थे, आराव। क्या मतलब? हम मंगल के पार गए थे। हमने गहराई को खोजा था। गहराई? विक्रम की आवाज अब सिर्फ एक गूंज थी, जो गली की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। तुमने क्या देखा, आराव? आराव को याद आया ब्रह्मांड का वह काला कोना जहां ध्रुव पहुंचा था। वहां कुछ था, एक विशाल, स्पंदित इकाई जो प्रकाश को निगल रही थी। वह इकाई सिर्फ देख नहीं रही थी, वह महसूस कर रही थी, वह सोच रही थी, और वह उससे जुड़ना चाहती थी। विक्रम और प्रिया ने उसे दूर रहने को कहा था, लेकिन आराव उत्सुकता से भरा था। उसने इकाई को छूने की कोशिश की थी। मैंने उसे छुआ था, आराव ने धीरे से कहा। वह ब्रह्मांड का दिमाग था। विक्रम की आकृति उसके करीब आ गई। और उसने तुम्हें छुआ था, आराव? उसकी आवाज अब कई आवाजों में बदल गई थी, जो एक साथ बोल रही थीं, मुखर्जी अंकल, उसकी माँ, आरती और अनगिनत अजनबी चेहरे। तुमने उसे अपने साथ लाया है, आराव। तुम हमेशा हमारे साथ थे। आराव के सिर में भयानक दर्द होने लगा। उसे लगा कि उसकी यादें टूट रही है और उनके बीच एक नई, भयानक हकीकत उभर रही है। कोलकाता की सड़कें, इमारतों की दीवारें, हवा में तैरती गंध और सब कुछ डगमगाने लगा। पुरानी इमारत की लाल ईंटें पिघलने लगीं, उनकी जगह काले, चिपचिपे पदार्थ ने ले ली। गंगा का पानी जोर जोर से खौलने लगा और हावड़ा ब्रिज एक विशाल, घुमावदार धातु के सांचे में बदल गया। लोग, जो पहले मूक थे, अब भयानक चीखों में बदल गए, उनके चेहरे विकृत हो गए, उनकी आंखें काली हो गईं। यह कोलकाता नहीं था। यह कभी कोलकाता था ही नहीं। वह चिल्लाया, नहीं, यह झूठ है। लेकिन उसकी आवाज उसके ही शोर में खो गई। विक्रम की आकृति उसके सामने खड़ी थी, अब वह एक चमकते हुए, अमूर्त रूप में बदल चुकी थी, जिससे काले, तार जैसे धागे निकल रहे थे। ये धागे आराव के शरीर से जुड़ने लगे, उसके नसंस में समाने लगे। तुम जाग रहे हो, आराव, आकृति ने कहा। उसकी आवाज अब एक नहीं, बल्कि लाखों आवाजों का मिश्रण थी।
यह वही है जो तुमने पाया था। यह वही है जो तुमने छुआ था। आराव को एक अंतिम, भयानक फ्लैशबैक आया। वह ध्रुव के कॉकपिट में था, अकेला। सौर तूफान ने जहाज को तबाह कर दिया था। ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिर रहा था। विक्रम और प्रिया, हाँ, वे वहां थे, लेकिन उनके शरीर ठंडे और बेजान थे। वे मर चुके थे। और गहराई, वह विशाल, ब्रह्मांडीय इकाई, उसके सामने घूम रही थी, उसे अपने पास बुला रही थी। उसने उसे छुआ था। और उस पल, उसके दिमाग में एक तेज लहर दौड़ी थी, जो उसके पूरे अस्तित्व में फैल गई थी। कोलकाता की वापसी, मुखर्जी अंकल, उसकी माँ, गलिया, शोर, सब कुछ एक भ्रम था। एक जटिल, मनोवैज्ञानिक भ्रम, जिसे उस इकाई ने उसके दिमाग में बुना था, शायद उसके अंतिम क्षणों को शांत करने के लिए, या शायद उसे अपने भीतर समाहित करने के लिए। वह ध्रुव में था। वह कभी पृथ्वी पर नहीं लौटा था। वह अभी भी अंतरिक्ष के अंधेरे में तैर रहा था, और कोलकाता सिर्फ उसके मरते हुए दिमाग की एक अंतिम रचना थी, उस ब्रह्मांडीय इकाई की बनाई हुई, जो धीरे धीरे उसके अस्तित्व को निगल रही थी। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने का कोलकाता धुंधला होता जा रहा था। गलियां पिघल रही थीं, इमारतें बिखर रही थीं। उसके कानों में अब सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, एक गहरी, मधुर, ब्रह्मांडीय गूंज, जो उसे अपने अंदर खींच रही थी। आखिरी बार उसने अपने आसपास की काली, अनवरत शून्यता को महसूस किया। कोई हवा नहीं थी, कोई गंध नहीं थी, बस एक ठंडी, अनंत खामोशी। उसकी हथेली में एक छोटा, चमकता हुआ, धातु का टुकड़ा था। वह ध्रुव के नियंत्रण कक्ष का एक टुकड़ा था, जिसे उसने अपनी आखिरी सांसों में पकड़ा था। और फिर सब कुछ काला हो गया। कोलकाता की धुंधली यादें, उसके घरों की परिचित खुशबू, गंगा का संगीत, सब कुछ एक साथ धुएं की तरह उड़ गया। वह जान गया था। वह घर नहीं लौटा था। वह कभी घर नहीं लौटेगा। वह एक ब्रह्मांडीय छलावे का शिकार हो चुका था, और अब वह गहराई का हिस्सा था, हमेशा के लिए। उसकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन वे कुछ नहीं देख